हूँ आशिका और आप देख रहे हैं राधा मंचली ब्लॉग्स। तो गाइज मैं हाजिर हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो गाइज मैं बहुत ही स्पेशल ब्लॉग शूट करने आई हूँ और मैं आपको ऐसी जगह लेके चल रही हूँ जो बहुत ही फेमस और आप सबकी मोस्ट ऑफ पीपल की ये फेवरेट प्लेस है। और यहाँ पर एक्साइटमेंट है आने का लोगों का, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस हो गई है ज़रा से ही दिनों में। ये बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं ना कि वर्ल्ड वाइज। तो मैं आपको बता दूं कि हम चल रहे हैं बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम मैं आपको लेके चलती हूँ, देखते हैं हम भी क्या है, क्या वहाँ पर किस तरीके से काम होते हैं और कैसी मतलब उनका क्या चमत्कार है और किस तरीके से क्या कहते हैं हमारे बालाजी हमारे काम करते हैं। तो बस मुझे लगा आपको लेके चलती हूँ, मैं भी चलती हूँ। बस गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। गाइस मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो देर ना करते हम ब्लॉग शुरू करते हैं। आर यू रेडी गाइस? लेट्स गो। तो गाइस मैं छतरपुर से निकल पड़ी हूँ बागेश्वर धाम के लिए, यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के दरबार के लिए। तो ये हम निकले हैं और ये छतरपुर के रास्ते से मैं जा रही हूँ गाइस। और अगर आप लोग एयरपोर्ट से आना चाहते हैं बागेश्वर धाम तो आपको खजुराहो एयरपोर्ट नज़दीक पड़ेगा और वहाँ से हवाई अड्डा है और आप वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। क्योंकि और अगर आप खजुराहो नहीं घूमे तो आप साथ साथ खजुराहो घूम भी सकते हैं, साथ में आप बागेश्वर धाम दर्शन कर सकते हैं। तो एयरपोर्ट आपको खजुराहो मिलेगा, वहाँ से फिर आप बाई रोड आप आ सकते हैं। और देखिए अभी हम इंटर कर रहे हैं बागेश्वर धाम के एरिया में। देखिए ये आ गए, बागेश्वर धाम का बोर्ड आपको दिख गया, यानी हम बहुत ही नियर बाई हैं अंदर। ये देखिए नहीं रोड से अब हम जो मेन रोड था उससे अब हम अंदर टर्न कर लिए हैं और ये जा रहे हैं हम बागेश्वर धाम। ये देखिए पूरा रास्ते में अभी आपको बागेश्वर धाम मैं आपको डिटेल में पूरी जगह का दिखा रही ताकि आप जाएं तो आपको पूरा ज़्यादातर यानी कि आपको अच्छे से पता चल जाए आप कैसे आपको जाना है। तो ये जो है जाने का रास्ता, क्योंकि ये बहुत ही अंदर है, इंटीरियर में है, बहुत ही कैसी छोटी सी प्लेस है। पहले तो यहाँ पर समझो कि कुछ भी नहीं था, वीराने में थे और वहाँ पर एक कमल खिल गया है। और वीराने में कहते हैं ऊपर वाले ने नहीं होता है कि वर्षा कर दी, अमृत वर्षा कर दी, बस ऐसे ही समझ लीजिए। डिस्टेंस जैसे हम रोड से अंदर इंटर करते हैं तो 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा अंदर का रास्ता। ये देखिए कुछ दूर तो बहुत पक्का रास्ता है और फिर थोड़ा सा कच्चा रास्ता भी मिलता है हमें। लेकिन अब बागेश्वर बालाजी की कृपा हो तो पक्के रास्ते क्या, कच्चे रास्ते क्या, सब आसान हो जाते हैं। और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस अपने साथ किया और जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, जो मैंने अनुभव किया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्लॉग में। गाइज सीरियसली पता नहीं, मैं ऐसी चमत्कारों पे तो बिलीव नहीं करती, मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, सनातनी हूँ पक्की, सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन फिर भी मैं चमत्कारों पर बिलीव नहीं करती हूँ, मैं ईश्वर को मानती हूँ। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ कुछ चमत्कार जैसी ही कुछ चीज़ हुई, वो मैं ब्लॉग में बताऊँगी आपको, आगे मैं शेयर करूँगी क्या कंप्लीट, वो आप भी फिर देखना, सोचना, समझना क्या है। तो ये देखिए जैसे यहाँ से कच्चा रोड लग जाता है, अब यहाँ से तो थोड़ा सा ये रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी अब पहुँचने वाले हैं। तो गाइज़ आप लोग आए हैं पहले बागेश्वर धाम, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, या आप क्या सोचते हैं इस उनके बारे में। आप तो जानते ही होंगे, वर्ल्ड में उनकी प्रसिद्धि हो गई बहुत कम समय में, अचानक से एक लाइमलाइट में आए बागेश्वर धाम, बालाजी, हनुमान जी और हमारे बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बहुत ही कम समय में, कम उम्र में वो इतने लाइमलाइट में आए। और उनके पीछे एक टाइम था जब पूरी उनकी परीक्षा, अग्नि परीक्षा ली गई और वो मुझे लगता है हर परीक्षा में लोगों के सामने वो खरे उतरे। तो आप क्या सोचते हैं, आप कभी आए हैं उनके पास, या इस तरीके का आपके क्या एक्सपीरियंस हैं? सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने कहा आपको, मैं बागेश्वर धाम आई हूँ। ये देखिए बहुत गाड़ियों पे गाड़ियाँ। अब मैं पहुँच चुकी हूँ बागेश्वर धाम, अब मैं जा रही हूँ धाम पे और गाड़ी हमने रोक दी है, बैक में पार्क हो गई है। चलिए बने रहिए।
अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। जैसे ही मैं यहाँ पर देखिए अंदर अभी पहुँचती हूँ, ये देखिए पूरा खाली है, देख रहे हो आप सारा, यानी कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर आने वाले नहीं थे, ठीक है। जिस दिन मैं आई तो उनका आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो देखिए कितनी भीड़ भी कुछ नहीं है, पता चल रहा है कि हाँ सब कुछ ठंडा था माहौल। मैंने किसी से पूछा भी और अंदर से भी, वहाँ से मेरी कुछ कांटेक्ट भी है, बातचीत की मैंने किसी से, आसपास में कुछ लोग रहते हैं, तो मैंने पूछा भी कि भाई कब रह रहे हैं क्या है, तो वो तो नहीं रहने वाले थे। मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लेते हैं, आप लोग को दर्शन करा दूँगी। तो उसी हिसाब से मैं निकली, लेकिन मन में तो एक इच्छा थी कि काश मेरी उनसे कुछ मुलाकात हो जाए, कुछ खास कुछ पल हो जाए जो मेरे लिए भी मेमोरेबल हो, मेरी जर्नी, मेरी यात्रा सफल हो जाए। तो बस यही एक उम्मीद लेकर मैं आगे समझो बढ़ते गई, और मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं ये था कि काश ऐसा कुछ हो जाए, काश ऐसा हो जाए, पर मुझे पता था कि वो आज ऊपर नहीं आने वाला। तो ठीक है, देखिए मैं शूट करते करते जा रही हूँ पूरा। यहाँ पर ये मंदिर भी अभी बना होगा है ना? हाँ अभी बना, तो जब आया हूँ आज से 8 साल पहले, जब मैं वहाँ पर पहुँची, यहाँ ये कुछ नहीं था, हम लोग यहाँ आगे ये देखिए यहाँ से बैलगाड़ी, राम दरबार है, राम दरबार, ये ऊपर से गुरुजी ऊपर रहते हैं, राम दरबार ऊपर से, और नीचे से ये देखिए तो संबोधित कवि को ऊपर से भी कर देते हैं यहाँ पर से। और ये देखिए ये राम दरबार के सामने नारे लगा रहे थे लोग, भक्तगण, जय श्री राम के नारे का उद्घोष चल रहा था। तो उसी बीच में मैं पहुंची, ये देखिए जब मैं पहुंची तो मैं क्या देखती हूँ कि ये जो मैंने अभी आपको फ्रंट में सीढ़ियाँ दिखाई थी, स्टेयर्स, यही राम दरबार की, यहाँ से मैं यहाँ जो अभी हूँ इससे थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। जब मैं यहाँ से, ये देखिए ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं आपको स्टेयर्स, यहाँ से डायरेक्ट हमारे शास्त्री जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वहाँ से दिखाई दे रहे, उतर रहे हैं नीचे। ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? मैं मतलब शॉक्ड हो गई। और ये देखिए बहुत कम ही लोग थे, इतने नहीं थे, हालांकि ये बहुत कम क्राउड है जनरली कि उस हिसाब से आपको पता है कि लाखों की भीड़ रहती है। तो नॉर्मली मुझे पता चला कि नहीं, ये तो राम दरबार के सामने ऐसे ही नारे लगते हैं। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आगे पहुँचती हूँ और मैं दर्शन करके जब मैं रिटर्न होती हूँ ऐसे, तो देख रही हूँ कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वहाँ से उतर रहे हैं नीचे से। ओ माय गॉड, आई वाज रियली सरप्राइज कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जब वो आने वाले नहीं थे तो फिर क्यों। तो ये मेरे साथ क्या हुआ, फिर इसके आगे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पूरा कंप्लीट में बताऊंगी। ये देखिए, ये मैं आपको छोटी सी उनकी झलक दिखा रही हूँ। अगले ब्लॉग में आपको मैं पूरा क्या क्या हुआ और मेरी उनसे किस तरह से, इतनी भीड़ में भी मेरी कैसे उनसे स्पेशल मुलाकात हो गई, ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में प्रॉपर आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी कि उन्होंने मुझसे किस तरह से इंटरेक्शन किया। प्लीज़ अगला ब्लॉग जरूर देखें। मैं बागेश्वर बालाजी के भी दर्शन कराऊंगी आपको अगले ब्लॉग में, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से ये तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हो गई थी ना, आप वो देख लेंगे खुद, कैमरे में मैं आपको दिखा दूंगी, वो तो दिख ही जाएगा। इतनी भीड़ हो गई थी, इतना क्राउड था। और उसके पीछे देखिए राजस्थान जा रहे थे उस दिन, क्या है ये आपको शायद पता होगा, जिस दिन राजस्थान निकले थे मेरे सामने से ही निकले थे यानी, और उसके पहले मेरी यहीं पर उनसे किस तरह से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या सरप्राइज दिया, किस चमत्कारिक तरीके से उन्होंने मुझसे मतलब जो मेरे अंदर सवाल चल रहे थे, जो विचार चल रहे थे, वो कैसे किया, आप यकीन नहीं करोगे। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कंप्लीट आपके साथ शेयर करूंगी। इस ब्लॉग में मैं आप बड़ा हो जाता ब्लॉग, इसलिए अभी एक साथ सारी बात नहीं बताई जा सकती है। ब्लॉग छोटा होता है, वक्त का एक वो होता है कि टाइम हमारे पास एक लिमिटेड होता है, तो हमें उस हिसाब से काम करना होता है, बस वही है। लेकिन बिलीव मी, बहुत ही गजब की ये प्लेस है। तो नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखें, मस्ट वॉच।